आवाज आ रही है? आर्यन, हर्षिता, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, देख लो बच्चों। अरे आज वहां से आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके, कहां तक बताया गया था आपको? लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना? उसमें ग्रेजिंग इंसिडेंस और नॉर्मल इंसिडेंस मैंने बता दिया था आपको, ठीक है? आज बच्चों आगे चालू करेंगे उससे। नोट में लिखो एक पॉइंट, ठीक है? ये शायद बच्चों ने पढ़ा होगा, मतलब क्लास 10th में, हो सकता ना पढ़ा। अब देखो बच्चों, प्लेन मिरर का यूज तो नहीं है, ठीक है? स्फेरिकल मिरर ही है, बट ये रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। समझ पा रहे हो सकता है पूछा जाए, ठीक है? ऐसा नहीं प्लेन मिरर का कोई रोल नहीं है इसमें, बट बनाऊंगा एग्जांपल प्लेन मिरर का ही बताऊंगा, ठीक है? अरे रिफ्लेक्शन का यूज है, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज यूज नहीं हो रही इसमें, ठीक है? देखो बच्चों, आपको पता होगा, अगर मान लो ये आपका मिरर है बच्चों, ठीक है? मिरर क्या होते हैं? जो मोस्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट कर दें, उसके लिए आपको पॉलिश करना होगा यहाँ पर, ठीक है? ओके, ये नॉर्मल हो गया बच्चों। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो ये आई हुआ, तो ये भी क्या हुआ? आई हुआ, ठीक है? अच्छा, अगर मान लो इंसिडेंट रे को मैं इधर बच्चों मान लो 5 डिग्री कम कर दूं, तो ये कितना हो गया बच्चों? I-5। तो इसको भी कितना होना पड़ेगा? I-5। अरे होना पड़ेगा। तो किधर मुड़ेगा ये? तो बच्चों क्लॉकवाइज मुड़ा ना, ये किधर मुड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज। सेम एंगल, अरे सेम एंगल मुड़ेगा ना बच्चों, बट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन अपोजिट सेंस। अरे आई बात समझ में? अगर तुम इंसिडेंट रे को रोटेट करा रहे हो बाई एंगल थीटा, तो रिफ्लेक्टेड रे एंगल थीटा ही रोटेट करेगी, बट इन अपोजिट सेंस। अरे ठीक है ना? अरे आगे बात समझ में? ठीक है, लिख लो पहला पॉइंट। इफ वी रोटेट इंसिडेंट रे, if we rotate incident ray by angle theta, if we rotate incident ray by angle theta, then reflected ray will get rotated in opposite sense, then reflected ray will get rotated in opposite sense by same angle theta, by same angle theta, in opposite sense by same angle theta, by same angle theta। हो गया? एक तो ये कर सकते हैं बच्चों, इंसिडेंट रे को रोटेट करा दें। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास मिरर को ही रोटेट करें। हाँ ठीक है, क्या स्फेरिकल क्या करना है? मिरर रोटेट करना मतलब देखो, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन तो भाई जो स्फेरिकल मिरर में प्लेन मिरर में सब में सेम ही होंगे, बट अगर स्फेरिकल मिरर बनाऊंगा ना, तो अभी समझने में दिक्कत होगी तुम्हारे पे। अरे ठीक है, ओके। देखो बच्चों, ये मान लो आपकी इंसिडेंट रे है, ये क्या तुम्हारा नॉर्मल, और ये तुम्हारी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। ये मान लो आई है बच्चों, तो ये कितना होगा? आई होगा, ठीक है? मान लो बच्चों इसको क्या रोटेट करवाते हैं? क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं मिरर को। इंसिडेंट रे अभी वही है, इंसिडेंट रे में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो ये बच्चों नया पोजीशन हो गया मिरर का। कितना रोटेट करा दिया तुमने? थीटा। अच्छा बच्चों, चेंज क्या हुआ बताओ अभी? हाँ, नॉर्मल क्या हो गया भाई? नॉर्मल भी रोटेट करेगा ना भाई, ऐसा सोचो। हाँ, ये सरफेस है, सरफेस पर नॉर्मल है, जब सरफेस रोटेट करोगे तो ये भी क्या होगा? रोटेट करेगा। कितना रोटेट करेगा? थीटा। इन सेम सेंस, अरे करेक्ट नहीं करेगा बच्चों? तो ये क्या गया तुम्हारा? एन डैश आ गया। और एन और एन डैश के बीच कितना एंगल होगा बच्चों? थीटा। कितना एंगल होगा? थीटा। तो अभी तो नॉर्मल क्या हो गया बच्चों? एन डैश। तो अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ?
आई प्लस थीटा। अरे भाई इतना एंगल हुआ ना बच्चों, आई प्लस थीटा। तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना बनाएगी, आई प्लस थीटा। किससे बनाएगी, नए नॉर्मल के साथ। एन डैश से कितना बनाएगी बच्चों, आई प्लस। ये तुम्हारी आर थी बच्चों, पुरानी रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है, आर डैश है। तुमको ये पता करना है आर और आर डैश के बीच कितना एंगल है, कितना रोटेट हुई है, ये तो पता करना है। ठीक है, लिखो। नहीं, क्या नाम है आपका, आप नहीं सुन, नाम क्या है, आरुषि। हाँ आरुषि लिखना नहीं, अभी बाद में लिखना मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तुमको क्या निकालना है, आर और आर डैश के बीच एंगल। ये मान लो बच्चों एक्स है। कैसे निकालोगे बताओ, कितना एंगल होगा। अच्छा बताओ, ये आई है ना, ये थीटा है, तो ये कितना होगा बच्चों। अब एन डैश से आर तुम्हारा कितना बना रहा है, आई माइनस थीटा। और एन डैश से आर कितना बना रहा है, आर डैश कितना बना रहा है, आई प्लस थीटा। तो डिफरेंस कितना हुआ बच्चों, आई प्लस थीटा माइनस आई माइनस थीटा। तो कितना आ गया बच्चों, 2 थीटा आ गया। अरे आया कि नहीं आया आपको। अरे भाई ये पूरा एंगल कितना हुआ, आई प्लस थीटा। ये कितना हुआ, आई माइनस थीटा। ये इतना है, ये इतना है, घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा। अरे आगे नहीं आ गया। तो कितना रोटेट हुई बच्चों, 2 थीटा रोटेट हुई। और किस सेंस में रोटेट हुई बताओ, सेम सेंस में। अरे ये भी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, ये भी किधर हुआ, क्लॉकवाइज रोटेट हुआ। अरे ये भी तो क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, बट बाई कितना एंगल, डबल। ठीक है ना, तो लिख लो, इफ वी रोटेट mirror by angle theta, if we rotate mirror by angle theta, keeping incident ray same, then reflected ray will get rotated by angle 2 theta, then reflected ray will get rotated by angle 2 theta in same sense, ठीक है बच्चों। ओके, एक क्वेश्चन लिखो। देखो इन दोनों को बच्चों यूज करके एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बंद कर दो, बहुत आवाज करता है। इसको, ये ऑन है सच में। देखो बच्चों, क्वेश्चन लिखो, मान लो बच्चों, अगर ठीक है, कोई डायग्राम बनाओ या ना बनाओ उससे मतलब है नहीं, बना लो रेफरेंस के लिए, इसका कोई यूज नहीं है। बच्चों मान लो 60 डिग्री पर इंसिडेंट है, तो रिफ्लेक्शन कितने पर होगा, 60 डिग्री पर ही होगा, इसका कोई यूज नहीं है। बट लिखो, इफ मिरर इज रोटेटेड बाई, लिखो इसको बना लो 1 मिनट में। इफ मिरर इज रोटेटेड बाई 20 डिग्री, if mirror is rotated by 20 degree and incident ray by 10 degree and incident ray by 10 degree, both in clockwise sense, both in clockwise sense, both in clockwise sense, then find net deviation of reflected ray, then find net deviation of reflected ray। ठीक है, नेट डेविएशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। हाँ ठीक है भाई, शांत रहो। क्या कह रहा है बच्चों, मिरर को कितना रोटेट करा रहे हैं, 20 डिग्री, कितना कितना बच्चों, किस सेंस में, क्लॉकवाइज।
और इंसिडेंट रे को कितना करा रहे हैं, कितना करा रहे हैं 10 डिग्री। ये भी क्या है बच्चों, क्लॉकवाइज। तो नेट डिविएशन आपको बताना है किसमें, रिफ्लेक्टेड रे में, यही बताना है। ठीक है, हाँ देखो बच्चों, अगर मिरर रोटेट करा रहे हो, शिवांश लिखो नहीं, नेट डिविएशन बच्चों कितना होगा, इन दोनों का क्या होगा, हाँ इन दोनों क्या होगा, सम होगा। अब देखो मिरर रोटेट करवाने पर बच्चों आपकी रिफ्लेक्टेड रे भी सेम सेंस में रोटेट करती है, बट कितना, ट्वाइस, ट्वाइस रोटेट करती है ना सेम सेंस में। मान लो तुमने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया, तो इससे कारण कितना होगा बच्चों डिविएशन, 2 × 20। अरे होगा नहीं होगा बच्चों, क्लॉकवाइज सेंस में। इंसिडेंट रे को 10 डिग्री रोटेट करवा रहे हो क्लॉकवाइज सेंस में, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमेगी, 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, तो अपोजिट होगा ना बच्चों, तो क्या होगा आपका -10 होगा। तो 40 - 10 कितना गया, 30। क्या होगा बच्चों, कौन से सेंस में है, तो अपने आप तो भूत ऑन नहीं किया उसको। हो गया, अरे आ गया समझ में, आर्यन हर्षिता आ गया, अरे आ गया ना बच्चों, ठीक है। अच्छा कुछ डेफिनेशंस लिख लेते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इस पूरे चैप्टर में अगर आपको डेफिनेशंस अच्छे से क्लियर है ना, चैप्टर में कुछ नहीं है, मतलब कुछ है, मतलब डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। अरे ठीक है, गलतियां कहाँ करते हो, गलतियां छोटी छोटी होती है, कहाँ पर होती है, साइन कन्वेंशन में, डेफिनेशन में। अरे ठीक है, हेडिंग डाल लो बच्चों, ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट, बंद कर लो उसको, बंद करो उसको, हेडिंग डाल लो ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट, ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट, ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट। तुम जानते हो मैं ऑन रहने नहीं दूंगा, तुम काहे ऑन कह रहे हो। देखो बच्चों, अच्छा सोचो, कभी एक्सपेरिमेंट करना, अगर अंधेरे में बच्चों खड़े हो जाओ आप, ठीक है, तो आपको मिरर में अपनी इमेज दिखती है, नहीं, लाइट जला लो, मान लो तुमने एक टॉर्च ले ली, ठीक है ना, टॉर्च तुमने मिरर पर डाली, तो क्या अभी दिखेगी तुमको इमेज, हाँ ठीक है ना। अरे बच्चों, आपको इमेज तब दिखती है जब ऑब्जेक्ट से रेज आती है, मिरर की इमेज थोड़ी देखनी है, किसकी, किसकी देखनी है, अपनी देखनी है। तो क्या करो, अपने पर लाइट डालो, वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर मिरर पर जाएगी, और मिरर से रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंख में जाएगी, तब दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे तुम्हारी शक्ल दिख रही है, क्यों दिख रही है, क्योंकि ये ट्यूबलाइट से लाइट आ रही है, इसके सर पर पड़ रही है, सर से पड़कर मेरी आंख में पड़ रही है। अच्छा मेरे लिए लाइट का सोर्स क्या हुआ, ट्यूबलाइट की है, मैं देख रहा हूं इसको, तो मेरे लाइट का सोर्स क्या हो गया, ये हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हुआ, सोर्स ऑफ इंसिडेंट रे, क्या हो गया, सोर्स ऑफ इंसिडेंट रे। अरे भाई, जो आप मेरे आई इमेज बनाएगी वो तो बाद में बनाएगी, अभी रेस कहां से आ रही है, इससे आ रही है, तो इंसिडेंट रे का सोर्स क्या हो गया बच्चों, ऑब्जेक्ट। सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है, लिखो। एन ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट, an optical object is a point where rays emanate, emanate जानते हो, शायद मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, emanate मतलब रेस जहां से निकलती हैं, ठीक है, where rays emanate, और
appear to emanate और appear to emanate या come out, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। when produced backwards और appear to emanate when produced backwards। अरे ठीक है बच्चों, आप अपने दिमाग में ये सोचना ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों। अरे ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे का सोर्स क्या होता है, इंसिडेंट रे का सोर्स, उसका रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्टेड रे से मतलब नहीं होता, ठीक है। और बच्चों ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो गया, ऑप्टिकल इमेज। लिखो इमेज क्या होता है बच्चों, हाँ फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो अपनी शक्ल तुम देख रहे हो तो तुम तो ऑब्जेक्ट हो गए, अरे हो नहीं हो गए, तुम्हारी जो मिरर बनाया है इमेज वो क्या हो गई, तुम्हारी इमेज हो गई, ठीक है। तो ध्यान देना मिरर इमेज कैसे बनाता है, रिफ्लेक्शन के बाद बनाता है, नहीं बनाता, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद इमेज बनेगी बच्चों, कब बनेगी, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद बनेगी। इंसिडेंट रे तो वो क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है, अरे इंसिडेंट रे का सोर्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद क्या बनेगा आपका, इमेज, ठीक है। अरे आ रही बात समझ में, ठीक है। लिखो an optical image is point an optical image is point an optical image is point where rays meet or appear to meet when produced backwards और appear to meet when produced, अभी बताऊंगा, ठीक है, और appear to meet when produced backwards, ठीक है। ओके अब लिखो बच्चों, हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। डेफिनेशन ध्यान रखना है, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले लिखो, देखो बच्चों समझ लो इसको, मान लो कोई मिरर है ना बच्चों, ठीक है। अब मिरर पर बच्चों रेस दो टाइप से गिर सकती है, एक तो ऐसे गिर जाए और दूसरा क्या हो जाए, ऐसे गिर जाए। इन दोनों में अंतर है बच्चों, काफी अंतर है। क्या अंतर है, हाँ एक डाइवर्जिंग है, दूसरा क्या है, कन्वर्जिंग है। एक में तुमको पता है कि यहीं से आ रही है, देखो हाँ, इसको बच्चों मैं क्या करूं, देखो अगर सोचो, सुनो सोचो, अगर मिरर ना होता तो यहां पर आकर मिलती। अब देखो ये बच्चों क्या हो गया, अब ये इमेज नहीं हुई, ये इमेज नहीं हुई, क्यों इमेज नहीं हुई, ये रीजन नहीं है भाई, समझ में नहीं आया। अरे ये किसको बढ़ाया मैंने पीछे, इंसिडेंट रेस को बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, हाँ रिफ्लेक्शन के बाद होता तब तो इमेज होती ना, समझ पा रहे हो, रिफ्लेक्शन के बाद तब तो इमेज बनता, क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या, अभी नहीं। ये क्या है बच्चों, देखो अगर इसी को मैं उल्टा प्रोड्यूस करता, क्या प्रोड्यूस करता, उल्टा प्रोड्यूस करता, तो क्या लगता मुझे कि यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहां से रेस निकल रही है, बट ऐसा है क्या, नहीं है, पीछे कोई ऑब्जेक्ट लाई नहीं कर रहा है। तो यहां पर देखना दूसरे पार्ट ऑफ डेफिनेशन में, ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट में देखना, मैंने देखो पार्ट लिखवाया है, इमिनेट और अपीयर टू इमिनेट। अब बच्चों इमिनेट हो रही मतलब ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, रियल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वास्तव में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मान लो जस्ट क्या हो रही बच्चों,
अपीयर हो रही है। कब अपीयर हो रही है? जब तुम उल्टा बढ़ाते हो, ठीक है। तो क्या हो गया बच्चों? तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्यों हुआ ये? अरे भाई अरे भाई इंसिडेंट रेस को मिला रहे हो नहीं मिला रहे हो बच्चों पीछे? अरे भाई किसको मिला रहे हो बच्चों? इंसिडेंट रेस को मिला रहे हो। तो इंसिडेंट रेस का सोर्स क्या होता है बच्चों? ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया तुम्हारा? अरे बात क्लियर हुई ना? ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ बच्चों? वर्चुअल। अब ध्यान देना, बहुत ही आसान है याद करना इसको। अगर रेस बच्चों क्या है तुम्हारी? कन्वर्ज सॉरी डाइवर्जिंग है तो क्या हो गया? रियल ऑब्जेक्ट हो गया। कन्वर्जिंग है तो क्या हो गया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। बस इतना सा याद रखना। अरे और कोई दिमाग में डेफिनेशन याद नहीं रखनी है, ठीक है। अरे लिखो तो पहले रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट। ध्यान देना, जो मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ बच्चों ऑब्जेक्ट और इमेज की, ये सभी के लिए वैलिड है। ऐसा नहीं सिर्फ मिरर बनाया तो मैंने मिरर के लिए वैलिड है, लेंस के लिए भी वैलिड है, ठीक है। सारी बच्चों जो डेफिनेशन में लिखवा रहा हूँ ये लेंस और मिरर दोनों के लिए वैलिड है। क्या इसमें मैंने मिरर की कोई प्रॉपर्टी यूज की? क्या नहीं यूज की ना, तो मिरर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। मैंने समझाने के लिए तुमको ये बनाया है डायग्राम। मैं लेंस बना दूं यहाँ पर, क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा। अरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। अभी भी क्या है? ये रियल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि रेस क्या है तुम्हारी? डाइवर्जिंग। अभी भी क्या है? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रेस क्या है तुम्हारी? कन्वर्जिंग, ठीक है। चाहे मिरर बनाओ चाहे लेंस बनाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे ठीक है, इसका यूज अभी मैं इमेज फॉर्मेशन कराऊंगा इसलिए बनाया ऐसा, ठीक है। अरे हो गया, आगे बात समझ में। दूसरा लिखो बच्चों, और रियल ऑब्जेक्ट लिखा ना? हेडिंग डाल लो रियल ऑब्जेक्ट। लिखो इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग। इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग। ये डायग्राम बना लेना। इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग, वो डायग्राम बना लेना। आप इन लोगों का एग्जाम खत्म नहीं हुआ? यशमीत, सुयश, आर्यन, ठीक है, हो गया। चलो, अरे हो गया बच्चों। वर्चुअल ऑब्जेक्ट लिखो। वर्चुअल ऑब्जेक्ट, अरे हेडिंग डालो वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या लिखोगे बच्चों? इंसिडेंट रेस आर कन्वर्जिंग। इंसिडेंट रेस आर कन्वर्जिंग। ये दूसरा जो पार्ट है आपका, ठीक है, काफी आसान है कंपेयर टू जो आपका फर्स्ट हाफ में पढ़ा था आपने। लिख लिया? इंसिडेंट रेज आर, क्या लिखा? कन्वर्जिंग, ठीक है। पीछे डॉटेड बनाना इसको, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट रेज आर कन्वर्जिंग। डेफिनेशन याद रखना है बच्चों। डेफिनेशन याद रहेंगी तो आराम से सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। हाँ, आपके समझ में आ रहा है? ये टेंथ से रिलेटेड भी है तो काफी कुछ, ठीक है। पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। हाँ, जग गए यार? जग गए? हाँ ठीक है। हेडिंग डालो बच्चों, टाइप्स ऑफ इमेज। टाइप्स ऑफ इमेज। टाइप्स ऑफ इमेज, इसमें भी बच्चों क्या होगा? रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ठीक है। अब समझ लो इसको, टाइप्स ऑफ इमेज हेडिंग डाल लो। देखो बच्चों, जैसे ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट में डेफिनेशन में दो पार्ट थे,
अरे थे कि नहीं थे? देखो थे ना। तो ऐसे देखो, इसमें इमेज वाले के डेफिनेशन में भी दो पार्ट है, एक तो रियल इमेज वाला होगा पार्ट, एक तो क्या होगा, वर्चुअल इमेज वाला। देखो क्या लिखा है, पढ़ो। एक्चुअली मीट करती हैं या, हाँ, अगर एक्चुअली मीट करेंगे तो रियल इमेज होगी, अगर आप अपीयर टू मीट करेंगी तो वर्चुअल इमेज होगा। अब समझो इसको। ठीक है बच्चों, देखो इस केस में हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। आखिरी दिन चल रहे हैं, ठीक है, ढंग से रखते हैं। ये बच्चों देखो, यहाँ पर तुमने नॉर्मल खींच दिया ना, जहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है वहीं पर नॉर्मल। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी, ऊपर की नीचे? ऊपर। अरे भाई, एक नॉर्मल, एक नॉर्मल के लेफ्ट हैंड साइड रहती है, दूसरा क्या होता है, राइट हैंड साइड रहती है। तो ये नीचे है तो बच्चों रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी, ऊपर। अरे ऊपर जाएगी। यहाँ पर ही बच्चों क्या खींच दो आप, तो ये देखो नॉर्मल के ऊपर है तो रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी, नीचे। अब ध्यान देना, इमेज कौन बनाता है बच्चों हमेशा, कौन बनाता है, रिफ्लेक्टेड रे बनाता है या रिफ्रैक्टेड रे बनाता है, इंसिडेंट रे से कोई मतलब नहीं होता। तो रिफ्लेक्टेड रेस बच्चों ये वाली है ना, ग्रे कलर वाली, अरे दिख रहा है ना आपको, ग्रे कलर वाली क्या है, रिफ्लेक्टेड रेस। क्या ये मिलेंगी क्या बच्चों, इधर ही है ना, पीछे तो है नहीं, इसी साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड ही है, क्या इधर मिलेंगे क्या कभी, नहीं। तो इनको क्या करना होगा बच्चों, पीछे बढ़ाना होगा। तो आपको लगेगा क्या, इमेज कहां पर बनी है, पीछे, बट पीछे रेस है क्या, पीछे रेस तो है ही नहीं। ये इमेज फॉर्मेशन रोज करते हो तुम लोग, शकल देखो कभी अपनी, डर गए होगे। ठीक है, देखो आप क्या हो बच्चों, रियल ऑब्जेक्ट हो कि नहीं हो, और आपकी भाई प्लेन मिरर ही तो है, तो इमेज कैसी बनती है तुम्हारी, वर्चुअल। अगर मिरर के पीछे हाथ खड़े कर दो बच्चों, हाथ ऐसे रख दो, बुक रख दो, कुछ भी रख दो, क्या इमेज फॉर्मेशन को कोई असर पड़ेगा क्या, मिरर के पीछे हाथ रख दो, कुछ असर पड़ेगा नहीं, क्यों नहीं असर पड़ेगा भाई, कोई अगर सोचो कॉमन सेंस यूज करते, पीछे पीछे कोई आदमी है, मैंने ब्लॉक कर दिया उसको हाथ रखकर, बट फिर भी कोई असर नहीं पड़ता, क्यों, अरे पीछे रेस है ही नहीं बच्चों, जब पीछे रेस है ही नहीं तो पीछे हाथ रखो चाहे हाथ ही रख दो, कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, कैसी इमेज हो गई, वर्चुअल इमेज। नहीं नहीं नहीं, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, ये रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज सिर्फ प्लेन मिरर में बनती है, ठीक है, उसका रीजन बता दूंगा अभी। अब इसमें देखो बच्चों, ठीक है, इसमें कर लो इमेज फॉर्मेशन, ट्राई करो, ट्राई करो बच्चों। हाँ, अच्छा रियल, रियल, अच्छा देखो यहाँ पर बच्चों इमेज फॉर्मेशन करो, ऐसे करो, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे बच्चों इधर जाएगी ना, और यहाँ पर नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करो, रिफ्लेक्टेड रे किधर जाएगी, इधर जाएगी, क्या दोनों मिलेंगे, नहीं मिलेगी बच्चों, तो वास्तव मिल रही है, तो कैसी इमेज हुआ, रियल। ये क्या हो गया आपका, रियल इमेज, क्या हो गया, रियल। ठीक है, लिख लो जल्दी से। अच्छा सॉरी, अभी मैंने कुछ लिखवाया नहीं ना, अच्छा टाइप्स ऑफ इमेज पहले लिखो, पहले लिखो रियल इमेज, पहला लिखो रियल इमेज। इफ रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, if rays after refraction or reflection actually meet at a point, actually meet at a point, then image formed is real image, then image formed is real image.
ये बच्चों एग्जांपल आप देख सकते हो, कभी सिनेमा घर गए हो, ठीक है, उससे प्रोजेक्टर से लाइट आती कि नहीं आती? अरे आती है ना, तो प्रोजेक्टर के हाथ खड़े कर दो, पर्दे पर लाइट नहीं जाएगी, क्योंकि अभी तुम क्या कर रहे हो बच्चों, अभी आप इंसिडेंट रे, आपकी जो रेस आ रही है ना, हाँ इमेज वाली जो रेस है बच्चों, उसमें क्या कर रहे हो, उसमें आप रुकावट पैदा कर रहे हो। अरे ठीक है, पहले वाले केस में नहीं हो रहा था, क्योंकि पहले वाले केस में पीछे रेस ही नहीं थी, बट अभी मान लो पर्दे के आगे खड़े हो जाओ तो तुम ही दिखोगे ना। अरे आ रही बात समझ में? ठीक है, तो वो क्या हो गए बच्चों, रियल इमेज का एग्जांपल हो गया। अरे क्या हो गया बच्चों, रियल इमेज का एग्जांपल। रियल इमेज क्या होती है, पर्दे पर बनती है, इसीलिए कहते नहीं कहते? अरे भाई रियल इमेज कहां पर बनती है, पर्दे पर बनती है। क्या वर्चुअल इमेज पर्दे पर बनती है क्या? नहीं, जब रेस वास्तव मीट ही नहीं कर रही तो पर्दे पर बनेगा। अरे यार ही बात समझ में, ये तो जानते होगे ना, हर टेंथ में पढ़ा होगा ना कुछ। रियल इमेज आपकी पर्दे पर मीट करती है, वर्चुअल मीट नहीं करती। अब क्वेश्चंस में आएगा ऐसा कि रियल इमेज आपकी है, देखिए ऐसा नहीं है कि रियल इमेज है, वो क्या कहेगा कि पर्दे पर बन रही है, या पर्दा नहीं दीवार पर मिल रही है, तो दीवार भी क्या हो गया, है तो एक पर्दा ही टाइप का, ठीक है। अरे यार ये बात समझ में, तो रियल इमेज लिख लिया, इफ रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट। वो इमेज डायग्राम बना लो बच्चों, ढंग का बनाना, सब कुछ यहाँ पर गड़बड़ा गया है। ठीक है, वो वाला बना, दूसरा वाला बनाना वर्चुअल, बता दे रहा हूँ, ये लिख लिया। वर्चुअल आप इमेज में क्या होगा, देखो दूसरा पार्ट जो उसमें लिखवाया गया ना वही तो है, ठीक है, लिख लिया, पूछो पूछो। हाँ, एक पॉइंट से, हाँ तो पर्दे पर मिल रही है ना रेस, मिल रही है ना वास्तव में पर्दे पर, क्यों? अरे वर्चुअल, डेफिनेशन क्लियर रखो दिमाग में, क्या क्या लिखा है मैंने, रियल इमेज वास्तव में रेस मिले। तुम सोचो प्रोजेक्टर के अंदर क्या होता है, लेंस होता है, अरे होता कि नहीं होता, लेंस होता है ना, तो लेंस से पार हो रही है तो रिफ्रैक्ट करता कि नहीं करता, लेंस कर रहा है, और उसके बाद जाकर कहां पर मिल रही है, पर्दे पर जाकर मिल रही है, तो वास्तव मीट कर रही है ना। अरे भाई पर्दे के आगे हाथ खड़ा कर दो तो नहीं मिलेगी ना, पीछे पीछे ब्लैंक आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ऑब्जेक्ट से मतलब ही नहीं है, ऑब्जेक्ट आपका कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग था, तुम कंफ्यूज हो रहे हो, ऑब्जेक्ट आपका कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग था, तुम ये सोच रहे हो ना सर एक पॉइंट है ऐसे रेस निकल रही है, तो ये तो ऑब्जेक्ट हुआ ना भाई तुम्हारा, ये तो ऑब्जेक्ट केस है ना। जो पर्दे पर मिल रही वो क्या रिफ्रैक्टेड रेस एक नहीं है, उसकी डेफिनेशन क्या हुई सिर्फ, उसकी डेफिनेशन क्या हुई, अगर मिल रही है वास्तव में, मिल रही है ना वास्तव में, अरे मिल रही है ना भाई, तो सेटिस्फाई हुआ। अरे डेफिनेशन क्लियर रखो बस, ठीक है। दूसरा पार्ट लिखो बच्चों, वर्चुअल इमेज, if rays do not actually meet, only appear to meet, only appear to meet if produced backwards, if rays do not actually meet, only appear to meet when produced backwards, then image formed is called virtual image। ठीक है, डेफिनेशन लिखने को नहीं आएगा बच्चों, अरे समझ जाओ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बना लो ये, वर्चुअल इमेज पहले बन रही है ना, हाँ, अभी बता दूंगा उसको मैं, अभी दूर कर दूंगा। मेरा पर्पस ये है सिर्फ तुमको डेफिनेशन बनाना,
ठीक है, इसी मैंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों वर्ड का यूज किया है क्योंकि दोनों पर लागू है। अरे ठीक है, हो गया, ठीक है, हेडिंग डाल लो बच्चों। ऑब्जेक्ट और इमेज क्या हो गया आपका, हो गया। अच्छा, इसमें अगर चाहो तो लिख लो सकते हो कि वैलिड है मिरर और लेंस दोनों के लिए, क्या लिखना है? अगर कंफ्यूजन है तुमको तो लिख लो, नहीं कंफ्यूजन है तो कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ, हेडिंग डाल लो बच्चों स्फेरिकल मिरर, हेडिंग डाल लो स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। जानते हो कि बच्चों, बताओ क्या होता है स्फेरिकल मिरर? हाँ, स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं? हाँ हाँ, देखो मैं डेफिनेशन इसकी लिखवाऊंगा नहीं, मुझे ठीक है ना, आपको लगता है कि याद होंगी ना, नहीं याद है देख लेना एनसीईआरटी से, ठीक है। अरे भाई 10th में हो नहीं, मैं सारी डेफिनेशन लिखवाऊँ, ठीक है। देखो बच्चों, मान लो ये आपका एक स्फीयर है, ठीक है, 3D ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पर तो बना नहीं सकता, 2D है। अब देखो, मान लो आपने क्या किया बच्चों, इसका कुछ पार्ट आपने पॉलिश कर दिया, तुमने क्या किया, बाहर पॉलिश किया ऐसे, ठीक है ना, और उसको तुमने काट दिया ऐसे, काट करके तुमने निकाल लिया ऐसे, ठीक है। दूसरे पार्ट ने क्या किया, मान लो किसी तरीके से तुमने अंदर हॉलो है, मान लो अंदर तुमने पॉलिश कर दिया और तुमने अभी क्या किया, काट के निकाल लिया, ठीक है ना। अब ध्यान देना, ये प्योरली बच्चों शेप बेस्ड है, ये प्योरली क्या है, शेप बेस्ड है। अब ये बताओ, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बच्चों कैसा है, अंदर की ओर धसा हुआ कि बाहर निकला हुआ? नहीं, अंदर की ओर धसा हुआ, ठीक है। ऐसा समझो, कनकेव वर्ड का मतलब क्या हुआ बच्चों, अंदर की ओर धसा हुआ, क्या है, अंदर की ओर धसा हुआ। फॉर एग्जाम्पल मेरी आंखें क्या है, अंदर की ओर धसी हुई, दिख रहा है, नाक बाहर निकली हुई है, तो वो क्या हुआ, कन्वेक्स। बाहर की ओर निकला हुआ मतलब क्या हुआ, कन्वेक्स। अब सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, तुम्हारे दिमाग में जो डाउट आ रहा है मुझे पहले से पता है। अब सोचो, इसमें दोनों सरफेसेस है बच्चों, कन्वेक्स और कनकेव। ये पॉलिश्ड वाला क्या है, कन्वेक्स है, अरे पॉलिश वाला बाहर निकला हुआ है, और इसमें बच्चों क्या हुआ है, पॉलिश वाला अंदर है, रिफ्लेक्टिंग वाला कनकेव है, अंदर की ओर धसा हुआ है, और इसमें रिफ्लेक्टिंग वाला क्या है, बाहर की ओर। ध्यान देना, दोनों में दोनों सरफेसेस है, बट इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है बच्चों, कनकेव, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं, तो ये क्या हुआ, कनकेव, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, कनकेव, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला ही होगा ना, इधर से रे इंसिडेंट कराओगे तभी तो रिफ्लेक्ट होगा, कि पॉलिश साइड से रे इंसिडेंट कराओगे, इधर से रे इंसिडेंट कराओगे, जो अनपॉलिश्ड है ना भाई, ठीक है। और इधर कहाँ इंसिडेंट कराओगे बच्चों, ऐसे कराओगे, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बच्चों इसमें क्या है, कनकेव की कन्वेक्स, कनकेव अंदर की ओर धसा हुआ, इसमें क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कन्वेक्स, तो प्योरली शेप के हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। इसको क्या कहोगे आप, कनकेव मिरर, क्यों कहोगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, कनकेव, क्या है, कनकेव। लिखना नहीं इसको, पहले से लिख चुके हो। दूसरा क्या है बच्चों, कॉन्वेक्स, क्यों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है तुम्हारा, कन्वेक्स, ठीक है, ये जानते हो तुम लोग। अब ध्यान देना, ये आपने ये पढ़ा होगा कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग मिरर, अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्या होता है, कौन सा कन्वर्जिंग कौन सा डाइवर्जिंग होता है? क्या लेंस के बारे में यही कह सकते हैं? अच्छा, उल्टा होता है, नहीं लेंस के बारे में नहीं कह सकते, उल्टा भी नहीं कह सकते। हाँ हाँ हाँ, देखो बच्चों, होता क्या है, अभी बात बताता हूँ।
देखो कन्वेक्स और कनकेव का मतलब क्या हुआ, सिर्फ शेप के हिसाब से हुआ बच्चों। कन्वर्जिंग का मतलब क्या हुआ, जो रेस को क्या करे, कन्वर्ज करे, क्या करे, रेस को कन्वर्ज। और डाइवर्सिंग का मतलब क्या हुआ, हाँ धन्यवाद, तो रेस क्या कर दे बच्चों, डाइवर्स। क्या किसी को फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन पता है, एफ क्या होता है, फॉर मिरर क्या होता है, एफ इक्वल टू r/2। ठीक है, देखो बच्चों सुन लो, यहां पर देखो ये आपका मिरर हो गया, ठीक है ना, किसी स्फीयर का पार्ट एक नहीं है, तो स्फीयर की रेडियस क्या हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे क्या कहते हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिस स्फीयर का पार्ट है, क्या हो गया आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां पर बच्चों जो मिरर काटे हो ना, इसका मिडिल पॉइंट क्या हो गया आपका, पोल, क्या हो गया, पोल। तो यहां पर बच्चों ये क्या हो गया तुम्हारा, पोल, और ये क्या हो गया तुम्हारा, जो जो स्फीयर है ना बच्चों, उसका सेंटर भी होगा, तो उसका सेंटर क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस क्या हो गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाओगे तो क्या बनेगा आपका, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बनेगा, ठीक है। अरे आगे बात समझ में, तो देखो जो फोकल लेंथ होती है ना बच्चों, r/, क्या होता है 2, इसकी फोकल लेंथ आपका सिर्फ स्फीयर पर डिपेंड कर रही है बच्चों, बाकी सराउंडिंग वगैरह की मीडियम पर डिपेंड नहीं कर रही। जबकि लेंस क्या होता है बच्चों, लेंस में रिफ्रैक्शन होता है, वो डिपेंड करता है रेस डेंसर से आ रही, रेयर से आ रही, अरे वो डिपेंड करता है, वो सराउंडिंग पर डिपेंड करता है, ये सराउंडिंग पर डिपेंड नहीं करता। तो कन्वेक्स लेंस आपका कन्वर्जिंग भी हो सकता है, डाइवर्जिंग भी हो सकता है, बट ये क्या होगा बच्चों, इसकी प्रॉपर्टी आपकी हमेशा सेम रहती है। अब कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग क्यों होता है ये बताओ, ये तुम्हारा क्या है बच्चों, मिरर है, अरे ये क्या तुम्हारा, मिरर। कन्वर्ज किधर करे बच्चों बताओ, कन्वर्ज का किधर करे, अरे कन्वर्ज किधर करे बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस की ओर, क्या करे, प्रिंसिपल एक्सिस की ओर, ठीक है। अच्छा ये बच्चों मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर एक नहीं है, ठीक है। अच्छा ये बता कि अगर बच्चों यहाँ पर सरफेस पर नॉर्मल खींचे तो कहां से पास होगा, अरे सेंटर से पास होगा ना बच्चों, क्योंकि ये क्या होता है आपका 90 डिग्री होता कि नहीं होता, अरे रेडियस होती है ना सरफेस पर 90 डिग्री, तो अगर नॉर्मल खींचे तो कहां से पास होगा बच्चों, सेंटर से। मान लो ये इंसिडेंट रे आ रही है बच्चों, नॉर्मल खींचा कहां से पास हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अच्छा ये क्या हो गया बच्चों, अरे ये नॉर्मल हुआ ना, ये क्या हो गई तुम्हारी इंसिडेंट रे हो गई, दोनों के बीच एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखो इंसिडेंट रे ऊपर है नॉर्मल की, तो रिफ्लेक्टेड रे किधर होगी, नीचे, अरे क्या होगी, नीचे। यहां पर भी ऐसे करा दो बच्चों, यहां पर भी सोचो ऐसे ही जाएगी नहीं जाएगी, अरे ऐसे जाएगी ना बच्चों, यहां पर मीट कर रही नहीं मीट कर रही बच्चों, तो ये पॉइंट क्या हो गया तुम्हारा, फोकस। किधर मोड़ी बच्चों ये इसको, प्रिंसिपल एक्सिस की ओर, अरे मोड़ी ना प्रिंसिपल एक्सिस की ओर, तो ये क्या हो गया, कन्वर्जिंग, कैसा हो गया आपका, कन्वर्जिंग। ये डाइवर्जिंग क्यों है बच्चों, इसके शेप पर डिपेंड है, देखो आ रही पैरेलल रेस, अरे आ गई पैरेलल रेस, सेंटर किधर होगा, लेफ्ट की राइट, इसका राइट होगा, अरे भाई सेंटर राइट होगा ना, अरे सर्कल तो यही होगा ना बच्चे, स्फीयर आपका सेंटर किधर होगा, इधर समथिंग। तो नॉर्मल कैसे खींचेंगे बताओ, अरे ऐसे मिला देंगे ना बच्चों। अब देखो इंसिडेंट रे नॉर्मल के नीचे है, तो रिफ्लेक्टेड रे किधर होगी, ऊपर। यहां भी देखो बच्चों ऐसे नॉर्मल खींच दो, इंसिडेंट रे नॉर्मल के ऊपर, तो रिफ्लेक्टेड रे किधर होगी, नीचे। क्या ये दोनों रेस कभी मिलेंगे क्या, नहीं। ये देखो बच्चों फैला दी नहीं फैला दिया,
प्रिंसिपल एक्सिस के दूर कर दिया, अरे कर दिया ना, तो कौन सा मिरर हो गया बच्चों? डाइवर्जिंग। क्या हो गया? डाइवर्जिंग। अरे समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे बच्चों? लेंस में क्यों नहीं कह सकते? सोचो, सुन लो एक मिनट। आप ये कह रहे हो ना सर कन्वेक्स क्या होता है हमेशा? कन्वर्जिंग। मान लो जनरली क्या केस होता है बच्चों, आप एयर एयर मीडियम होता है, हाँ सुन लो, ये किस पर है आपका? ग्लास। जनरली ये केस होता है, अरे ग्लास का बना होता है, कहाँ रखते हो? एयर में। अभी रेस कहाँ जा रही है बच्चों? रेयर से डेंसर, तो मान लो इधर मुड़ रही है। हाँ अगर मान लो तुम ऐसा लेते, तुम कांच लेते बच्चों, कांच में एक ऐसा काट लेते स्पेस, तो ये लेंस होता। अरे होता लेंस, अरे होता ना। तो अभी बच्चों ये क्या है? ग्लास, और अभी क्या है ये? एयर। अच्छा अभी बच्चों उल्टा हो गया, अभी कहाँ जा रही है? डेंसर से रेयर, तो अभी क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। तो यही क्या हो गया अभी? डाइवर्जिंग। इसका बच्चों ये क्या मीडियम पर डिपेंड कर रहा है ना, किधर मुड़ रहा है? हाँ ये बताओ क्या ये मीडियम पर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं। तो इसमें क्या होगा? कन्वर्जिंग और कनकेव क्या होगा? सेम होगा। और इसमें क्या होगा? डाइवर्जिंग और कन्वेक्स सेम होगा। लेंस में ये ऐसा नहीं होगा। हाँ हाँ ठीक है ना, उसमें ये नहीं कह सकते। अरे ठीक है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। अरे आ गई बात समझ में? इसको इसको बना लो बच्चे, डायग्राम बना लो। क्या? इसको बनाना है तुमको? हाँ अरे यार यही लिखना था। वो डायग्राम बनाया था ना गोला वाला, वही बनाना है। अरे स्फेरिकल मिरर वाला डायग्राम बनाना है बच्चों, ठीक है ना? उसमें लिख लो सी क्या लिख लेना बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर। आर क्या लिखना? रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल लिख लेना, प्रिंसिपल एक्सिस लिख लेना, ठीक है? ये सारे पॉइंट लिख लेना। ये बना लो बच्चों। ये सी फॉर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखो, लिख लो इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अरे भाई नॉमेनक्लेचर लिख लो भाई, इंपॉर्टेंट है। ये क्या है बच्चों? आपका पोल। ये क्या है तुम्हारा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यही बनाना, कन्वेक्स कनकेव मत बनाना, ठीक है? अरे बना लिया कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है उसकी। अरे जानते हो ना इसको सब, ठीक है? ठीक है ओके। देखो बच्चों ऐसा बनाकर लिख लेना, अपर्चर। क्या लिख लेना? अपर्चर क्या होता है बच्चों? कितने से आपका इंसिडेंट रेस आ सकती है, ठीक है? ओके। अब ध्यान देना, अपर्चर आपका साइज पर डिपेंड भी कर सकता है, साइज पर डिपेंड नहीं भी कर सकता। कैसा? यहां पर अगर सोचो, यहां पर बच्चों काट लिया मैंने ऐसे, तो मैक्सिमम अपर्चर होगा। बट अगर यहां पर काट लिया तो अभी और छोटा हो जाएगा, ठीक है? जिससे आपका जितना रास्ते से इंसिडेंट रेस तुम्हारी आ रही है, अरे इतने से ही आ सकती है ना दोस्त, तभी तो गिरेंगी। तो ये जो हुआ ना बच्चों, ये लेंथ, ये क्या हो गया तुम्हारा? अपर्चर। अरे ये क्या हो गया? अपर्चर। भाई ये लेंथ क्या हो गई तुम्हारी? अपर्चर, ठीक है?
इसके बाहर गिरेंगे थोड़ी रिफ्लेक्ट होंगी। ये डिपेंड कर सकता है साइज पर, डिपेंड नहीं भी कर सकता। अरे आ गई बात समझ में? ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस लिख लिया, ये लिख लिया, ठीक है। हेडिंग डाल लो बच्चों, पैरेक्सियल रेस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पैरेक्सियल रेस क्या है? पैरेक्सियल रेस क्या नहीं लिखा है ना अभी? हेडिंग डाल लो बच्चों, पैरेक्सियल रेस, बाद में। हाँ क्या, मैं डिसाइड करूंगा ना दोस्त। तुम जा सकते हो, तुम कल कंटिन्यू कर सकते हो, यू आर फ्री टू डू। पैरेक्सियल रेस, पैरेक्सियल रेस क्या हो गया? देखो बच्चों, जो भी तुम मिरर फॉर्मूला वगैरह पढ़ते हो वो सारा पैरेक्सियल रेस के लिए डिफाइन होता है। वास्तव में सारा गलत है। हाँ, वास्तव में वो सारा गलत है। तुम अगर सोचो कि जहां पर इमेज बन रही क्या वहीं पर बनेगी? नहीं बनेगी, रियल लाइफ में नहीं बनती। हाँ, पढ़ते किस लिए? क्योंकि अगर तुम ठीक है, तुम्हारे पास रिफ्लेक्शन के दो ही लॉज हैं, अगर उससे इमेज फॉर्मेशन करने लगे ना, नानी याद आ जाएगी। ठीक है, प्लेन मिरर में बहुत आसान होता है, सर्कल में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अरे ठीक है भाई, तो पैरेक्सियल रेस पढ़ते हो। पैरेक्सियल रेस का मतलब क्या हुआ? जो प्रिंसिपल एक्सिस से क्लोज है बच्चों, जरूरी नहीं है पैरेलल हो, जरूरी नहीं है पैरेलल हो। अब देखो इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है बच्चों, इनका यूज करेंगे बहुत ज्यादा। ये मान लो एक रे है, ठीक है। मान लो मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करना है, तो क्या करूंगा? सबसे पहले मैं नॉर्मल ड्रॉ करूंगा ना भाई। नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, मान लो यहाँ पर है, तो यहां से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को मिलाओगे तब जाकर क्या बनेगा? नॉर्मल। अरे बनेगा ना। ये एंगल क्या हुआ? आई हुआ। अगर मान लो इसी बच्चों इंसिडेंट रे को मैं थोड़ा नजदीक कर दूं, अभी बताओ कौन सा एंगल ज्यादा होगा, आई की आई डैश? आई ज्यादा होगा ना, लग रहा नहीं लग रहा बच्चों? जितना एंगल बच्चों ठीक है ना, जितना प्रिंसिपल एक्सिस के पास करते जा रहे रेस को, एंगल उतना कम होता जा रहा है। जब आपने प्रूफ पढ़ा होगा, आप पढ़ोगे बच्चे, जब एंगल छोटा होता है तो साइन थीटा किसके बराबर होता है? लगभग थीटा के बराबर होता है। और टेन थीटा किसके बराबर होता है? हमेशा थीटा के बराबर होता है। क्यों? कब होता है? जब ये एंगल क्या हो? छोटे हो। सारे डेरिवेशन करोगे ना, सब में यही आएगा कि एंगल्स क्या है? बहुत छोटे हैं। क्या रियल केस में होते क्या एंगल्स छोटे? नहीं। जो सारे फॉर्मूले में ये एजम्पशन मानी गई है कि एंगल्स क्या है बच्चों? बहुत छोटे हैं। तो साइन आई इक्वल टू आई, टेन आई इक्वल टू आई, तो दोनों को बराबर कर देते हो। साइन आई इक्वल टू टेन आई इक्वल टू आई, ये कर देते। यही मेजोरिटी केस में सब में यही पढ़ोगे। लेंस का फॉर्मूला पढ़ोगे, मिरर का फॉर्मूला पढ़ोगे, सब में यही पढ़ोगे। तो बच्चों इस रेस के लिए वैलिड है वो, पैरेक्सियल रेस के लिए वैलिड है। ठीक है, जो तुम्हारा लॉ था पहले दो लॉ से रिफ्लेक्शन के, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होते हैं और दोनों तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं, वो तो हमेशा वैलिड है। जो बाकी पढ़ते हो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये हमेशा वैलिड नहीं है। ये किसके लिए वैलिड है? सिर्फ पैरेक्सियल रेस के लिए वैलिड है, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन हम यूज करेंगे। ठीक है, अरे आ गई बात समझ में? रेडी डाल लो पैरेक्सियल रेस, उसमें लिखो rays very close to principal axis are called paraxial rays. Rays very close to principal axis are called paraxial rays. ठीक है, ये डायग्राम बना लेना बच्चों। ठीक है, लिखो एक लाइन छोड़ करके, कर दीजिए, क्या बोला था? rays very close to principal axis are called paraxial rays. ठीक है, एक लाइन छोड़कर लिखो, इन केस ऑफ पैरेक्सियल रेस एंगल्स आर वेरी स्मॉल। इन केस ऑफ पैरेक्सियल रेस एंगल्स आर वेरी स्मॉल, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा है तो रिफ्लेक्शन भी छोटा होगा, रिफ्रैक्शन भी छोटा होगा। अरे ठीक है,
इन केस ऑफ पैरेक्सियल रेस एंगल्स आर वेरी स्मॉल। तो ये लिख लो बच्चों, साइन आई इक्वल टू आई, tan आई इक्वल टू आई, साइन आई इक्वल टू tan आई इक्वल टू आई, ये यूज होगा। लिख लिया? ठीक है, हेडिंग डाल लो फोकस। अब फोकस की डेफिनेशन जो लिखते हो, सारी रेस जो है, सोचो मिरर तुमने ले लिया बच्चों, ठीक है, ये रेस सोचो डिफरेंट एंगल से इंसिडेंट है तो यहां पर मिल रही है, ये वाली रेस डिफरेंट एंगल पर इंसिडेंट है तो यहां कहीं मिलेंगी। तो क्या सारी पैरेलल रेस फोकस पर थोड़ी मिल रही है? अरे सारी नहीं मिल रही ना बच्चों। आप कहते हो ना पैरेलल रेस जहां पर मिलती है टकराने के बाद वो फोकस होता है, तो कई सारे फोकस होंगे। किसके लिए वैलिड होता है? पैरेक्सियल रेस के लिए ही वैलिड होता है, ठीक है ना। वो डेफिनेशन किसके लिए वैलिड होती है? पैरेक्सियल रेस के लिए। तो लिखो, it is a point where paraxial rays meet or appear to meet after reflection. It is a point where rays meet or appear to meet after reflection. ठीक है, meet और appear to meet क्यों लिखा है बच्चों? क्योंकि इसमें तो मीट करेंगी, हाँ, कन्वेक्स में मीट नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या होता है बच्चों? डाइवर्जिंग होता है, तो इसका फोकस किधर लाई करेगा? आपका पीछे लाई करेगा। ठीक है, जल्दी से डायग्राम बनाओ, जल्दी से बना लो। इसमें मीट कर रही, इसमें क्या हो रहा है बच्चों? अरे थोड़ा गड़बड़ लिखवा दे, डिस्टेंस क्या लिखा है मैंने? इट इज अ पॉइंट वेयर इट इज पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसा लिखो, इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, वेयर रेस मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ध्यान देना, ये सिर्फ किस पर वैलिड है? रिफ्लेक्शन पर वैलिड है। आगे मैं बताऊंगा उसमें दो फोकस होते हैं, रिफ्लेक्शन वाले, रिफ्रैक्शन वाले, ठीक है, जल्दी से बना लो। इट इज अ पॉइंट वेयर रेस parallel paraxial rays meet or appear to meet on principal axis। क्या लिख लिया? ठीक है, फोकल लेंथ एडिंग लिखो। नेक्स्ट, फोकल लेंथ, एडिंग डाल लो, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है ना। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। स्मॉल एफ से दिखाते हैं बच्चों, या कैपिटल एफ से भी कहीं दिखा देते हैं, ठीक है, ज्यादातर स्मॉल एफ से दिखाते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। लास्ट है बच्चों आज का, रिलेशन बिटवीन पोल एंड फोकस, सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ लास्ट है बच्चों। ऑनलाइन वाले भागो नहीं। अरे इतना तो कैपेसिटी होनी चाहिए, एग्जाम में 3 घंटे बैठते हो, यहाँ पर 1 घंटा नहीं बैठ सकते। एग्जाम इंटरेस्टिंग होता है, इंटरेस्टिंग नहीं होता, तुम्हारी लाइफ पर बनी होती है। हाँ, देखो देखो बच्चों, अरे एफ इक्वल टू आर बाई टू होता है ना, ज्यादा ना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कैसे होता है, ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा, बट देखो, अरे बच्चों इमेज फॉर्मेशन करना है ना, फोकल लेंथ कब होती है बच्चों? मुझे फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन बताना है। तो फोकल लेंथ किसके लिए डिफाइन होती है, कौन सी रेस के लिए? पैरेक्सियल रेस के लिए। और पैरेक्सियल रेस कैसी होनी चाहिए? अरे पैरेलल होनी चाहिए। तो रेस को कैसे इंसिडेंट कराएंगे? पैरेलल। और इमेज फॉर्मेशन के लिए बच्चों नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल के लिए क्या डिफाइन करना पड़ेगा? सेंटर से क्या करोगे, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ठीक है।
यहाँ पर क्या होगा बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर आएंगी समथिंग, यहाँ पर मीट कर रही ना, तो यही क्या हो गया तुम्हारा फोकस। अब देखो, अभी लिखना है कुछ नहीं, ये आई है बच्चों, तो ये कितना होगा, तो ये देखो ये पूरा एंगल कितना हुआ, 2i हुआ कि नहीं हुआ, तो ये कितना हुआ 2i हुआ, अल्टरनेट एंगल ये कितना हुआ बच्चों, ये आप P मान लो, ये क्या मान लो Q, तो tan 2i क्या लिखोगे बच्चों, PQ अपॉन QF, क्या लिखोगे QF। और अच्छा ये i है, तो ये कितना होगा tan i, क्या लिखोगे PQ अपॉन क्या लिखोगे QC। हाँ अब देखो बच्चों, एंगल्स क्या है, बहुत छोटे हैं, तो tan 2i किसके बराबर होगा, 2i के बराबर। और सोचो ये बहुत क्लोज होगा बच्चों, ये सोचो रेस अगर बहुत क्लोज होंगी, तो ये Q आपका लगभग यहाँ के बराबर होगा, पोल पर होगा नहीं होगा, अरे पोल पर होगा, तो वास्तव में PF क्या होगा तुम्हारा, फोकल लेंथ ही तो होगी ना, अरे सॉरी इसको चलो यहाँ पर इसको P डैश कर देते हैं। अरे अगर मान लो अपर्चर छोटा बच्चों, रेस आपकी क्या है बहुत क्लोज है प्रिंसिपल एक्सिस की, तो Q और P डैश लगभग क्या करेंगे, कौन साइड, तो तुम्हारा QF किसके बराबर होगा बच्चों, PF के बराबर होगा, तो 2i क्या लिख सकते हो आप, PQ अपॉन PF क्या लिख सकते हो बच्चों, फोकल लेंथ, अरे है ना, क्या है फोकल लेंथ। और tan i किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा। तुमने क्या लिखा है इधर, QC लिखा नहीं लिखा, Q और P डैश बराबर है, बहुत कोइंसाइड कर रहे हैं, तो P डैश C क्या होगा बच्चों, ये रेडियस ही तो है, अरे क्या हो गया रेडियस के बराबर होगा, ये क्या हो गया PQ अपॉन R। तो यहाँ पर 2i बच्चों क्या आया आपका PQ बाई F, अरे आया कि नहीं आया, और I क्या आ गया आपका PQ बाई R इक्वल टू क्या आ गया PQ बाई F, तो PQ PQ क्या हो गया बच्चों, कट गया, तो 2/R क्या आ गया 1/F, तो उल्टा कर दो, F क्या आ गया, ये किसके लिए वैलिड है, सिर्फ पैरेक्सिलिस, क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेशन किया कि नहीं किया बच्चों, tan i इक्वल टू आई लिखा, tan 2i इक्वल टू 2i लिखा, ठीक है, ये इसी के लिए वैलिड है, चाहो तो लिख लो, इंपॉर्टेंट नहीं है जहां तक है, इसका डेरिवेशन पूछा नहीं जाता। हाँ हाँ बस इतना ही था। कितने लोग बचे ऑनलाइन, हर्षिता बची होगी, अच्छा यशमीत, यशमीत लेट में आया था।